हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है आज की फॉर ऑल साइंस। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज़ आपकी आज की निकलती हैं। एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि ये जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेंस होती है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है, ठीक है? वो जो आपके लिए नहीं है। तो लेट्स सी जर्नल फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग और व्हाट्स कमिंग फॉर यू, ठीक है? देखते हैं क्या है आपके लिए आज की इस रीडिंग में। सबसे पहला कार्ड निकालते हैं, सडन वेल्थ। ओ, नंबर 11। मे बी आप 777, 777, 1111, 111 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो कोई सडन वेल्थ आ सकती है यहाँ पर, दिख रहा है मुझे। पाथवे चेंज, वाओ। एक शफल और करें, बीच से भी देखते हैं, ठीक है? चाइल्ड। एंड यहाँ पर जो बॉटम में है वो है प्रिविलेज लेडी। आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, हम यहाँ पर एनर्जीज को रीड कर रहे होते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पर दिख रहा है सडन वेल्थ आपकी लाइफ में, चेंज, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में तक किसी ने नहीं किया होगा। बचपन में चाइल्ड की एनर्जी, आपकी फैमिली में कोई बच्चा जिसके पास ये टैलेंट नहीं होगा, ठीक है, जो आपके पास है। और ये भी दिख रहा है कि आपकी पूरी फैमिली, आपका पाथवे चेंज है, आपका जो रास्ता है, आपने जो रास्ता चुना है वो चेंज है, ठीक है? वो रास्ता लोगों की समझ से बालातर है। लोग आपकी इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, आपके इस बात को समझ नहीं पाएंगे, ना ही आपको समझ पाएंगे। लुक एट दिस बटरफ्लाइज, ट्रांसफॉर्मेशन। आपने ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, पेन देखा है, आपने अपनी लाइफ में वो हर एक कमी देखी है जो आपको खलती है, राइट? अब आपको एक जुनून सवार हो चुका है, अपने आप को चेंज करने का। और शायद आपकी जैसे होता है ना, आप जिन लोगों के साथ हो, यानी आपकी फैमिली मेम्बर्स या जो भी आसपास हैं, आप उन जिन लोगों के साथ आप हो, वो लोग और आपकी सोच बहुत बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। उनका सोचने का तरीका अलग है, आपका अलग है, आपका पाथवे ही अलग है। ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया में अगर आए हो, आपका व्हाट वुड आई से, आई मीन, जैसे अगर मैं अपने बारे में मिसाल दे दूँ तो मुझे लोग अलग थलग बोलते हैं, राइट? मैं ये तो टैरो रीडर है, टैरोट क्या होता है, ये है वो है, तो ये अलग ही बातें करती है, इसकी अलग ही दुनिया है। तो वो इसीलिए मेरा पाथवे सबसे अलग है। हम लोग यूनिक होते हैं, हम लोग किसी के साथ रह नहीं पाते हैं, हमें इतनी ठोकरें मिल रही होती हैं कि हम अपने फिर पाथवे खुद, हम अपना रास्ता अपने लिए खुद चुनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर मुझसे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप हमें सिखाएं, टैरोट सिखाएं। देखो, ये जो कार्ड्स हैं, ये जो टैरोट है, ये अपना टैरोट रीडर खुद चुनते हैं, हम इन्हें नहीं चुनते। मैंने किसी से नहीं सीखा, ठीक है? 35 इंपॉर्टेंट है, 35 एज हो सकती है, नंबर 12, 11, 9, 18 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। कुछ चेंज आ रहा है, सडन वेल्थ आ रही है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, उस जॉब को शायद आपको छोड़ना पड़े, या आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, और आप चाह रहे हो कि कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां पर मेरी लाइफ थोड़ा चेंज हो, मुझे थोड़ा ज़्यादा मिले। जब अभी तो मैं काम बहुत करता हूं या काम बहुत कर रही हूं, लेकिन मुझे उसके बदले में इतना पैसा नहीं मिलता जितना मैं काम कर रहा हूं, या जितना सामने वाले लोग मुझसे ले रहे हैं उतना मुझे दे नहीं रहे हैं। मुझे अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे। हो सकता है काफ़ी सारे लोग मेरा ये रास्ता बदलने से खुश ना हों, बट सम टाइम मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पर ये चाइल्ड, और यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपना रास्ता बदलना चाहते हैं, बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब चाहते तो हो कि कुछ चेंज आए, लेकिन इस कंफर्ट जोन से निकलना कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा है।
शायद आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन में ही हो, कि जहाँ पर आप सोचते हो कि नहीं नहीं यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या ये मैं कर लूँ तो मुझे नुकसान ना हो जाए, या फिर किसी पर्सन को लेके लेट से नहीं ये हो नहीं सकता, मतलब ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, ये मैम पता नहीं क्या बातें कर रही हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो चेंज नहीं ला सकता अपनी लाइफ में, मैं तो किसी को इस तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकता या कर सकती, ऐसा भी कुछ दिख रहा है मुझे। कोई प्रिविलेज लेडी आपकी लाइफ में या कोई प्रिविलेज मैन आपकी लाइफ में है, कोई पर्सन है, मेल है या फीमेल है, या तो आप होने वाले हो या कोई ऐसा इंसान आने वाला है या तो है ऑलरेडी, जो जिसकी वजह से आपको कोई सडन वेल्थ मिल सकती है। यहाँ पर मुझे कोई ऐसी लेडी भी दिखाई दे रही है जो थोड़ा एजिड है, एज में बड़ी हैं ये, इनसे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, इनसे कोई सडन वेल्थ आपकी तरफ आ सकती है, इनकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा चेंज आ सकता है, ये कोई भी हो सकते हैं। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, फिर हम टैरो से भी देखेंगे। बिटर स्वीट, इनसिक्योरिटी, इम्पास, गॉसिप, या लुक आपको आपको इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। शायद में भी हो सकता है अपने अंदर ये चेंज लाने का आप सोचते तो बहुत हो, लेकिन आप सोचते हो यार लोग बातें बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस कनेक्शन में आप हो, जिस रिलेशनशिप में आप हो, वो बिटर स्वीट रहा है हमेशा से। अब आपको एक इनसिक्योरिटी है, यार छोड़ दूंगा इस बंदे को या बंदी को, इनसिक्योरिटी है ना बहुत ज़्यादा। आप चेंज, शायद आपकी लाइफ में चेंज आ तो रहा है, लेकिन आप उस चेंज को, उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। हो सकता है कि आप जब अपनी लाइफ में ये चेंज लाओ, अपने रवैये में चेंज लाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आपको लोगों की फिक्र ख़त्म हो जाए, गॉसिप, तो आप खुद से खुद ही क्वेश्चनिंग करते हो। शायद ये चीज़ें आपको अपने अंदर बदलनी चाहिए, या कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जिसको आप दोनों के रिश्ते को लेकर गॉसिप का डर है, उसको, उस पर्सन को अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, या फिर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ट्रुथ को, जो भी सच्चाई है। कोई ऐसी चीज़ आप करना तो चाह रहे हो कुछ नया, लेकिन आपकी पूरी फैमिली में या आपके आसपास कभी किसी ने वो काम नहीं किया है, और आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो लोग बातें बनाएंगे, गॉसिप करेंगे। आपको इनसिक्योरिटी भी है यहाँ पर, किसी को खोने की इनसिक्योरिटी भी है यहाँ पर। लेट्स सी, थोड़ा सा टैरोट से भी क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, कि ये एनर्जीज क्यों आई हैं यहाँ पर। ऐसा भी दिख रहा है जैसे इस वक्त आप कुछ बात करने के इतना कुछ खास मूड में नहीं हो, हालांकि आपका सोल आपसे कह रहा है डोंट वरी, तुम सही रास्ते पर हो, तुम सही कर रहे हो, तुम सही जा रहे हो, करो जो जो मन कहता है उसको करो, ताकि लोगों की फिक्र मत करो। लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, वही लोगों का काम है कहना, लोग तो अपना मुंह बंद नहीं करते ना। लेट्स सी टैरोट से क्या आता है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की प्लीज़ एनर्जीज बता दीजिए। सिक्स ऑफ वेंड्स, वाओ, क्या जजमेंट, द वर्ल्ड, मैंने कहा चेंज आ रहा है, आपकी दुनिया बदलने वाली है, चेंज, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है बिकॉज ऑफ सम, यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आप उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो। एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसी ऑफर आपकी तरफ आ चुकी है, जो ऑफर आप, ये पर्सन आपके साथ सक्सेस, दिस इज योर ट्रू सोलमेट, ट्रू लवर, या आने वाली है। देखो, अब देखो मेरी बात सुनो, अगर तो ऐसी कोई ऑफर अभी तक नहीं आई है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आया है, तो आप खुद उसको आने नहीं दे रहे हो। लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने अपना मन इतना पक्का कर लिया है, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ ऐसे रेजिस्ट कर रहे हो कि एक ने धोखा दिया सारे ऐसे होंगे, एक ने ऐसा किया दूसरा भी ऐसा निकलेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लोगों को चांस देना भी सीखें, रिस्क लेना सीखें, बिकॉज यहाँ जजमेंट की एनर्जी है, ऊपर वाला यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है।
यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है, कामयाबी मिल रही है। जो लोग यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं, अपना कोई कारोबार कुछ नया करना चाहते हैं, आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सक्सेस मिल रही है, कामयाबी मिल रही है। किसी न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहिए, सोच रहे हो यार क्या करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 सिचुएशन को जगल कर रहे हो। यहाँ पर देख रहे हो ये तीर ये आपकी तरफ आ रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ आ चुके हैं या आ रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आप शायद अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। दिस इज़ योर ट्रू लव। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, या ये एक लाइफ टाइम कनेक्शन है, 6 ऑफ वैंड्स, जिसके साथ आपको यहाँ पर देख रहे हो कामयाबी मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। ये पर्सन कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन खुद कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी हो सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन की कुछ ऐसी आदत है, बहुत कामयाब पर्सन है, बहुत सारे लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं, बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ये भी उन्हीं की तरह होगा, या ये भी इसी तरह, इसकी भी वही एनर्जीज हैं। ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके साथ कामयाबी चाहते हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं शायद कि आप कुछ बोलो, लेकिन आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स बने हुए हो। आप देख ही नहीं रहे हो इस रियल ट्रू लव को। ट्रू लव है आपके सामने, लेकिन आप जगल कर रहे हो। आप ट्रू लव को छोड़ के ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए बने ही नहीं हैं, जो है ही नहीं आपके लिए। तो आपकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड चेंज। आपकी लाइफ में, आपकी दुनिया में कुछ चेंज आ रहा है। वाई दिस 6 ऑफ वैंड्स इज हेयर, ये क्यों है एनर्जी यहाँ पर? वाई दिस 6 ऑफ वैंड्स इज हेयर, क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, 2 ऑफ वैंड्स, या कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपका वेट कर रहा है और थक चुका है आपका वेट कर करके। अभी भी ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ के देख रहे हैं, क्या पता आप इनको आवाज़ दे दें, क्या पता कि आप इनको रोक लें, क्या पता कि आप इनसे बोल लें रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। यार लुक एट दिस 2 ऑफ वैंड्स। अब ये शायद आपका वेट कर करके भी थक चुके हैं। ये कामयाबी चाहते हैं आपसे, लेकिन आपके अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं है कि कुछ थोपना चाह रहे हैं आपके ऊपर, ये चाहते हैं कि आप समझो इस कनेक्शन को। अगर ऐसा कोई पर्सन है और आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हो, डियर, ये आपका ट्रू लव है, ये ब्लेसिंग है, ये आपको प्रिविलेज करने वाले हैं, आपको आपकी दुनिया में चेंज लाने वाले हैं। मुझे पता है कि बहुत ठोकरें खाई हैं इंसान, ठोकरें खाने के बाद बहुत ज़्यादा पत्थर दिल हो जाता है, किसी को इतनी आसानी से अपनी लाइफ में आने नहीं देता है, पता है मुझे, आई नो दैट। आप भी वही कर रहे हो, आप भी अपने कंफर्ट जोन में हो, आपको भी डर है, करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन कामयाबी तो आपको बुला रही है, रिस्क तो लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। और जो लोगों की लाइफ में कोई नहीं है, अगर कोई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई हमारी लाइफ में तो कोई भी नहीं है, तो या तो ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, या तो फिर आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर कोई अगर आना भी चाह रहा है तो आप उसको रोक रहे हो। यू नो, नो 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 नो, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलूँगी भाई, या नहीं निकलूँगा, तो वो कैसे आएगा आपके सामने? पर मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को जानते हैं। क्या पता आपके टाइप का नहीं है ये पर्सन, इतना खूबसूरत नहीं है, एज में बड़ा है, तो लोग बातें ना बनाएं कहीं मुझ पर, ये क्या इतनी बड़ी एज वाले से शादी कर ली, यू नो, या अब बच्चों के अब्बा से शादी कर ली। आजकल लोग इन चीज़ों को बड़ा देखते हैं, अरे बड़ी उम्र वाली है यार, एज बड़ी है, इससे कैसे शादी कर ले, लोग बातें बनाएंगे, यू नो, लोग हमें जज करेंगे, गॉसिप करेंगे। लोगों का क्या जाए, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। ये लोगों की मेंटालिटी बता रही हूँ मैं आपको। और अगर ऐसी दुनिया में और ऐसे दौर में अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जो आपका वेट कर रहा है, जो इन चीज़ों को इन चीज़ों को नहीं वो फील कर दो, ओके फाइन, एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो फिर आप तो खुशकिस्मत हो। तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए फिर, या अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन इतने खूबसूरत नहीं है, या ठीक है ओके सक्सेसफुल है, ठीक है ओके स्टेबल है, लेकिन मेरे टाइप का नहीं है, लुक यही आपके टाइप का है। और जिन लोगों को आप अब तक अपनी ज़िंदगी में फजूल में जगह दे रहे थे, वो आपके टाइप के थे ही नहीं, वो जस्ट टाइम पास थे, और वो जस्ट टेम्पररी थे, ये टेम्पररी नहीं है। कभी कभी हमें अपनी गलतियों को भी समझना चाहिए और अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए, राइट। लुक एट दिस जजमेंट, 7 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। आप किसी और का वेट कर रहे हो पीछे मुड़ के, किसी ऐसे इंसान का जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, वही ना हुस्न परस्त। हुस्न को चूज़ करूँगी, खूबसूरत बंदे को चूज़ करूँगा, या करूँगी खूबसूरत बंदी को, छोटी छोटी नन्ही मुन्नी पापा की परी को पसंद करूँगा। आई एम सो सॉरी, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, ठीक है।
कुछ लोग हैं ऐसे जो करते हैं इस तरह से कि हमें तो भाई खूबसूरत चाहिए, छोटी लड़की चाहिए या छोटा लड़का चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात वही लोग समझ सकते हैं जो उस स्टेज से गुजरे हैं। तो आप ऐसे पर्सन को चूज तो कर लेते हो, छोटे इंसान को, जो भी है एज में, जो भी वॉट एवर, लेकिन ये इंसान आपको क्या देता, क्या है बदले में? ये तो सिर्फ आपसे लेता है। आप अभी भी पीछे मुड़ के उसी को देख रहे हो और आप उसको नहीं देख रहे हो जो आपका वेट कर रहा है। वाई हनी? आप अपने कंफर्ट जोन से क्यों नहीं बाहर निकल रहे हो? आप उसको आने क्यों नहीं दे रहे अपनी लाइफ में जो आपका ट्रू लव है, ट्रू सच्चा साथी, सच्चा प्यार, वो चाहे वो कैसा भी हो, कितनी भी एज का हो, डजेंट मैटर। उस चीज़ को मत देखो, ये देखो कि वो आपके साथ लॉयल कितना है। वाई दिस वर्ल्ड इज़ हियर। मैं सच बात बोलती हूँ यार, समझा करो मेरी बात को। हमने तजुर्बे देखे हैं, दुनिया देखी है, लोगों को आजमाया हुआ है, कोई नहीं आता पीछे। द वर्ल्ड, ओ माई गॉड, लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स हनी। हाँ, ये तो मुझे लगता है आप इस पर्सन को या तो जानते हो, और ये पर्सन कोई पेज ऑफ फ्रेंड्स, या द फूल। अच्छा, कुछ लोगों के लिए विद दिस फूल एनर्जी एंड पेज ऑफ फ्रेंड्स एंड 2 ऑफ कप्स, ये ऐसा पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। आपको लगता है कि आपने शायद इनको एक बचपने वाला फैसला करके इनको ठुकराया, और 2 ऑफ कप्स ये आपके सोलमेट है ये पर्सन, नो डाउट। और यही वो पर्सन है जो आपकी दुनिया ये देख रहे हो, सूरज, सन, ये सूरज, ये आपकी, ये नया सूरज है आपकी लाइफ का, द वर्ल्ड, जो कि आपकी दुनिया को चेंज कर रहा है, जो आपको ये कह रहा है कि ओके, मैं भले ही कैसा भी हूँ दिखने में, डोंट वरी, पर मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम डिज़र्व करते हो, जो तुम कब से ढूंढ रही हो या कब से ढूंढ रहे हो, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फीलिंग्स। मैं तुम्हारा सच्चा प्यार हूँ, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, सोल कनेक्शन। वाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस, एम्परर, ओ माई गॉड। एक बार किंग ऑफ वैंड्स आया था, एक बार एम्परर आया है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल को खुद चूज करना है, वो किसे चाहती है। इस वक्त तो आप सिंगल हो, और अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दे मिस यू अ लॉट, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, बी प्रिपेयर फॉर दिस ट्रू लव, ट्रू पार्टनर, सोलमेट, जो आपकी दुनिया चेंज, आप अपनी दुनिया को चेंज होते हुए देखोगे डेफिनेटली। बी प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर करके रखो, सोचो, माइंड बना लो, क्योंकि वो दिख रहा है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। आप में से अगर जो लोग सिंगल हैं वो बहुत जल्दी अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, और ये वो सोलमेट है जो आपकी दुनिया चेंज कर देगा। ये वो इंसान है जो आपकी दुनिया को चेंज करेगा। लेट्स सी, कुछ और आते हैं यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए। कुछ और कार्ड्स आते हैं। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये आपके सोलमेट है। ये डबल कंफर्मेशन हो चुकी है। 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, या ये वो पर्सन है जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो, बहुत अरसे से जानते हो, बिकॉज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और ये पर्सन रिटर्न हो रहे हैं आपकी लाइफ में अब वापस से। इस पर्सन को आप जानते हो और ये पर्सन रिटर्न हो रहे हैं। मे बी इस पर्सन को आप ठुकरा चुके हो, अब आप सिंगल हो, और ये पर्सन को पता है, चला है, अब ये वापस आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, इस पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हो, क्या पता इनकी फैमिली को भी आप जानते हो। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, किसी की तो यहाँ पर विश फुलफिल हो रही है, या तो इस पर्सन की या आपकी। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। 5 ऑफ वैंड्स,
3 ऑफ कप्स में भी ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आप जस्ट फ्रेंडशिप में थे, फ्रेंड जोन में थे, उन्होंने आपको अगर प्यार का इजहार किया तो आप दोनों का लड़ाई हो गई, आपने इनको मना कर दिया, आपने बहुत स्ट्रिक्टली इस पर्सन को मना किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, या मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, और यही चीज़ हो के आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, जस्ट एज अ फ्रेंड रहे। लेकिन ये पर्सन आपसे दे लव यू अ लॉट, या द सन, आप इस पर्सन की सन हो, सन खुशी। 4 ऑफ कप्स, या तो आपने इस पर्सन की ऑफ़र को ठुकराया है या इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, आई डोंट नो। मुझे लगता है कि जैसे आपने इनकी ऑफ़र को ठुकराया था उस वक्त। या देखो सन, आप इस पर्सन की पूरी दुनिया हो, या सन, या तो इस वक्त ये पर्सन अगर आपको ऑफ़र दे रहे हैं तो आप देख नहीं रहे हो, आप ठुकरा रहे हो, आपको लगता है यार पता नहीं लूँ ना लूँ, ये ऑफ़र सही है नहीं है, आप मुंह फेर कर बैठे हुए हो। देखो ऑफ़र आ रही है लेकिन आप नहीं ले नहीं पा रहे हो उसको, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो, नहीं मुझे नहीं लेनी, मुझे नहीं लेनी। या पास्ट का प्रीवियस ऐसा कनेक्शन रहा है आपका, आप कह रहे हो नहीं यार नहीं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सन है यहाँ आपकी दुनिया में, सन खुशी आने वाली है, चेंज होने वाली है दुनिया आपकी। आप इस पर्सन के साथ एक मैरिज, एक शादी वाली ज़िंदगी, एक बच्चे तक दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे, बच्चे, फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट। ये पर्सन एज में बड़े हो सकते हैं आपसे, ये आपके साथ एक अपनी पूरी कंप्लीट दुनिया देखते हैं। लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वैसे ऑलरेडी काफ़ी लेट हुआ है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल इस पर्सन की। अब ये फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। या देखिए इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में है एक मैप है, और फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। कौन है ये पर्सन, थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस पर्सन के लिए। Oh my God, look at this so beautiful energy. Lover, this is your love. Oh, मैजिशियन। मैंने कहा मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, यूनिवर्स ने कहा है मेडिटेट करो, मैनिफेस्ट करो अपने ट्रू लवर को, ट्रू पार्टनर को, बिकॉज इस वक्त आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। इस वक्त आपका जिसे कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करने का जो आपका इस वक्त लेवल है, फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत हायर लेवल पर है। जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिलेगी। हाई प्रिस्टेस, द मून, इस वक्त आपकी एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी हिडन है, काफ़ी और ऐसी एनर्जी भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रही है, पता है आपको। याद लियो, स्ट्रेंथ मे भी इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस कनेक्शन में जाने के लिए, इस पर्सन को चूज़ करने के लिए, या ऐसे कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी लाइफ में बहुत 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 हिम्मत की ज़रूरत है आपको भी, इस पर्सन को भी। द मैजिशियन, या तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बी रेडी, बी प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर कर लो। यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं, लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर सूरज है, सन, आप दोनों एक दूसरे का सूरज हो, सन, एक दूसरे की खुशी। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल यार। अगर आप सिंगल हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ट्रू लवर को, ट्रू पार्टनर को, एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी दिखेंगे आपको। जैसे सूरज दिखता है ना अचानक, सुबह का सूरज हमें सुबह की किरणें दिखती हैं, इस तरह से, और आपकी लाइफ टोटल चेंज। टाइम फ्रेम देख लेते हैं, 6 and 3, 3 वीक्स, 6 वीक्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स। ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे, आपके साथ होंगे डेफिनेटली। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ZPTY, ताकि आपको ज़रा कंफर्म हो जाए कि आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं। लुक एट दिस मैन, ओ माय गॉड, ये देखो, सोलमेट्स, 2 दिल एक साथ, कनेक्टेड हो आप दोनों। STNOGZYWPT, ये इनिशियल्स हैं। O, यहाँ पर ताला भी है, आपने अपने आप को इस तरह बंद कर दिया है, अपने कंफर्ट जोन ताला लगा के चाबी फेंक दी है। और ये पर्सन आपके इन इमोशंस को
दोबारा से जगाएंगे। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।